ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर आप सब व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी हर एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने लग्न अनुसार कौन कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। बहुत से व्यक्तियों को यही नहीं पता होता कि उनकी राशि क्या है और उनकी राशि के हिसाब से कौन सा रत्न उनको सही रहेगा। और यह रत्न आपकी लग्न राशि के हिसाब से बताए जा रहे हैं। प्रत्येक रत्न को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने कौन सा रत्न अपनी लग्न राशि के अनुसार धारण करना है। और उसके पश्चात भी अगर आपके मन में कोई प्रश्नात हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मित्रों, मनुष्य का जीवन भले ही समाप्त हो जाए किंतु उसकी समस्याएं, उसकी लालसाएं और उसकी कामनाएं, आकांक्षाएं ये कभी समाप्त नहीं होती। और अगर मनुष्य का अपनी विशिष्ट आकांक्षा पूर्ति के पूर्व ही देहावसान हो जाए तो मृत्यु उपरांत भी उसके सूक्ष्म शरीर को उस कामना पूर्ति के लिए भटकना पड़ सकता है। और यह सच ही है कि जीवन है तो मन है, और मन है तो स्वाभाविक रूप से कामनाएं भी होंगी। और जब कामनाएं होंगी तो उनको पूरा करने के लिए प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। और प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य जागृत करने के लिए खुद जिम्मेदार होता है। उसमें धन समृद्धि प्राप्त करने, व्यापार वृद्धि, संतान प्राप्ति, गृह क्लेश का अंत, विवाह, रोजगार, शत्रुओं का विनाश, उच्च शिक्षा, प्रेम विवाह, मुकदमों में विजय और विदेश यात्रा जैसी अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर दर भटकता हुआ लुटा बैठता है। और फिर भी नतीजा ढाक के 3 पात, सिर्फ यही निकलता है। मित्रों, जन्म पत्रु के प्रमुख स्थानों यथाम लगन, धन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, इन सब का अध्ययन किसी विद्वान ज्योतिष से करवाकर संयुक्त रूप से उसको किसी अंगूठी में जुड़वाकर उसको प्राण प्रतिष्ठ करवाकर यदि आप अपने गले में या अपनी उंगली में धारण करेंगे तो शीघ्र भाग्योदय तथा सफलता प्राप्ति हेतु आप अपने जन्म लगन के अनुसार भाग्यशाली रत्न का चुनाव भी कर सकते हैं। तो शीघ्र भाग्योदय और सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश यानी मंगल, पंचमेश यानी सूर्य और भाग्येश यानी गुरु को माना जाता है। और जन्म कुंडली के 3 मुख्य भावों के स्वामी होने के कारण जीवन और भाग्य पर भी स्वार्थिक प्रभाव इन्हीं ग्रहों के कारण ही पड़ता है। इस लग्न के व्यक्तियों को मूंगा, माणिक्य और पीला पुखराज, इन तीनों में से कोई एक या फिर तीनों का लॉकेट बनवाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार यह पीला पुखराज, यह मूंगा आप देख रहे हैं और यह माणिक। यह देखिए, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मूंगा, माणिक और पीला पुखराज, यह तीनों में से कोई एक या फिर तीनों का लॉकेट बनवाकर इस राशि वाले धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक की भाग्योन्नति के स्वर्णिम द्वार खुल जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। मेष लग्न के जातकों को अपने भाग्योदय हेतु इस अद्भुत चमकदारी रत्नों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। और अब बात करते हैं वृष लग्न के जो जातक होते हैं उनके लिए। वृष लग्न के मुख्य कारक ग्रह
लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध और भाग्येश शनि को माना जाता है। और जन्म कुंडली के तीनों मुख्य त्रिकोण स्थानों के स्वामी होने के कारण जीवन और भाग्य पर भी सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं 3 ग्रहों के कारण ही पड़ता है। और हमारे अनुसार यह व्यक्ति अगर हीरा, पन्ना और नीलम या फिर इसके उपरत्न सोने या चांदी में जड़वाकर अपने उंगली में या फिर तीनों का एक लॉकेट बनवा के गले में धारण करे तो ऐसे जाकर के हर एक रास्ते खुलते हैं, चाहे जिस भी उसकी मनोकामना होती है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। जिस प्रकार हमने बताया हीरा, पन्ना और नीलम, यह नीलम 2 क्वालिटी में आता है जिस प्रकार आप देख रहे हैं। नीलम, पन्ना और हीरा, यह वृष लग्न वाले धारण कर सकते हैं या फिर इसका एक लॉकेट बनवा के धारण कर सकते हैं। और अगर अकेले अकेले रत्न की मैं एक एक जानकारी देना चाहूँगा कि किस रत्न को कैसे धारण करना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठ विधि क्या है, उसको कैसे पूजन करना है, कैसे उसको शुद्ध करना है, कैसे पहचानना है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। अगर इस तरीके की वीडियो भी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए अलग से बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। और अब बढ़ते हैं मिथुन लग्न की ओर। मिथुन लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र और भाग्येश शनि होते हैं। और जन्म कुंडली के 3 मुख्य भावों के स्वामी होने के कारण जीवन और भाग्य पर भी सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं 3 ग्रहों का होता है। और हमारे अनुसार इन व्यक्तियों को भी पन्ना, हीरा और नीलम ही धारण करना चाहिए, जिस प्रकार वृष राशि वाले करते हैं। और अब आगे बढ़कर जानते हैं कर्क लग्न की ओर। कर्क लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश चंद्रमा, पंचमेश मंगल और भाग्येश गुरु होते हैं। और ऐसे लग्न वाले व्यक्ति को मोती, मूंगा या फिर पीला पुखराज धारण करना चाहिए। मोती जिस प्रकार यह देख रहे हैं आप, मूंगा भी मैंने आपको दिखाया, और पीला पुखराज, यह 3 में से तीनों का लॉकेट बनवाकर या फिर तीनों में से कोई एक धारण करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिंह लग्न की ओर। सिंह लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश सूर्य, पंचेश गुरु तथा भाग्येश मंगल होते हैं। और जन्म कुंडली के 3 मुख्य भावों के स्वामी होने के कारण जीवन और भाग्य पर भी सर्वाधिक इन्हीं का ही प्रभाव होता है। और इनके लिए माणिक्य, पीला पुखराज और मूंगा रहता है। माणिक्य, पीला पुखराज और मूंगा, यह 3 इनके लिए सर्वाधिक प्रिय रहते हैं। और अब बढ़ते हैं कन्या लग्न की ओर। कन्या लग्न वालों के लिए लग्नेश बुध, पंचेश शनि, भाग्येश शुक्र, इन तीनों को माना गया है। और इन तीनों के लिए पन्ना, नीलम, हीरा, ये 3 सर्वाधिक प्रभाव देने वाले रत्न हैं इनके लिए। कन्या लग्न वालों के लिए पन्ना, नीलम और हीरा। और अब बढ़ते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लग्नेश शुक्र, पंचमेश शनि तथा भाग्येश बुध होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए हीरा, नीलम और पन्ना जिस प्रकार कन्या के लिए था वैसे ही तुला के लिए होता है। हम दोनों का अलग अलग इसलिए बता रहे हैं ताकि किसी को भी डाउट न रहे कि उसके लग्न के अनुसार क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वह अपने लग्न की सुने। तो उसके लग्न के अनुसार क्या है, हम इसलिए उनको अलग से बता रहे हैं। और अब आगे बढ़कर जानते हैं वृश्चिक लग्न की ओर। वृश्चिक लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश मंगल, पंचेश गुरु और भाग्येश चंद्रमा होते हैं। और इनके लग्न के अनुसार मूंगा, पीला पुखराज और मोती, यह 3 रत्न हमारे अनुसार पहनाए जाने चाहिए। मूंगा, पीला पुखराज या फिर मोती। अब बढ़ते हैं धनु लग्न की ओर। धनु लग्न के लग्नेश गुरु, पंचेश मंगल और भाग्येश सूर्य होते हैं। इनके लिए पीला पुखराज, मूंगा और माणिक्य, यह 3 रत्न सर्वाधिक प्रिय रहते हैं। और अब जानते हैं मकर लग्न को। मकर लग्न के ग्रह लग्नेश
शनि पंचमेश गुरु और भाग्येश बुध को माना जाता है। और इसके अनुसार नीलम, हीरा और पन्ना इनको धारण करना चाहिए। और अब चलते हैं कुंभ लग्न की ओर। कुंभ लग्न के ग्रह लग्नेश शनि, पंचमेश बुध और भाग्येश शुक्र को माना जाता है। और इनके अनुसार नीलम, पन्ना और हीरा इनको पहनाया जाना चाहिए। अब जानते हैं मीन लग्न वालों को। मीन लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश गुरु, पंचेश चंद्रमा और भाग्येश मंगल होते हैं। इनके लिए पीला पुखराज, मोती और मूंगा पहनाया जाना चाहिए। तो मित्रों, यह लग्नेश के हिसाब से था किस प्रकार आप अपने लग्न राशि के अनुसार अपने रत्नों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेहद रत्न होते हैं, जैसे लहसुनिया, जरकंड, टाइगर आई, गोमेद, फिरोज़ा और वाइट ओपल। साथ ही साथ कुछ व्यक्ति फिरोज़ा और इसका पेंडेंट भी धारण करते हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं। यह काले हकीक और फिरोज़ा का पेंडेंट है। जहाँ से भी रत्न ले, जैसा भी रत्न ले, सर्टिफाइड रत्न ले, जिसका सर्टिफिकेट उसके साथ मिले आपको। ऐसा ना हो कि खराब रत्न लेकर बैठ जाएं और कहें कि गुरुजी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ध्यान रहे, फ़ायदा हमेशा वही चीज़ देती है जो असल होगी। नकली चीज़ कभी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। वो सिर्फ आपको यह विश्वास दिला सकती है कि आपके पास वह चीज़ है, लेकिन जब तक उसमें ही जान नहीं होगी तो वह आपके लिए क्या कर सकती है। आज के लिए इतना ही। हमारे नवीन चैनल 1008 उपाय को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी रोज़ वीडियो उस पर आती रहती है। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।